मसाने चले सारी रतियां। वो गंगा किनारे पंडित दिवा को डेरा, पंडित दिवा को डेरा, पंडित दिवा को डेरा, पंडित दिवा को डेरा। ये गंगा किनारे पंडित दिवा को डेरा। और पोथी हाय पोथी, पोथी सुनाए ज्ञान दीना, ये पोथी पढ़ाए ज्ञान दीना। मसान चले सारी रतियां, गंगा किनारे मोरा गाँव, मसान चले सारी रतियां। गंगा किनारे हलवैया को डेरा, ये हलवैया को डेरा, हलवैया को डेरा, हलवैया को डेरा, हलवैया को डेरा। और अरे गुझिया है पेड़ा, गुझिया खवाए रस दीना, मसाने चले सारी रतियां। गंगा किनारे मोरा गाँव, मसाने चले सारी रतियां। गंगा किनारे मोरा गाँव, मसाने चले सारी रतियां। एक बार सभी लोग अपने अपने हाथ उठाए, सभी लोग उठाओ जो गंगा मैया के डेरा में बैठे हुए हैं। बोलिए गंगा मैया की जय हो, जय गंगा मैया की। दत्ता कहे रे गटरुआ, हाले दत्ता कहे का रे बुलावत रहा। उले हमारे दांत में तो हुआ होले। ओरे रे या न कर रे, कहे रे बाप हूं तोर। तमो बाप आई तमो तो तोर बाप ले। ते कैसे बाप भाई? पंडित जी बताउते कि उदलम्मा ते होता था अपने बाप तो बाप हो। अरे कभी होता है ऐसा, तुमको पता है क्या कि तुम मेरे बाप हो? तो पंडित जी बताउते, विद्वान पंडित बताउते। कौन पंडित के लगे अगर हो? कुक्कू महाराज के यहाँ। कुक्कू महाराज के तब यहाँ बताओ है। सुन, हमले घाटे में तो हुआ होले। कोआ है हमरे घाट में। एक कहाँ थे आओ, आधी पुली थे आओ है। आधिपुरी से? हाँ। आधिपुरी से कौन आओ करत है का? अरे यार काटा हत्तू लड़का काटा हत्तू। दातुली, ये तो दातुली है। अयोध्यापुरी? हाँ दातुली। हाँ अयोध्यापुरी है। बताते आम आओ है वो लाम। लाम आम, ये क्या बोल रहे हो? लाम नाव है के लड़का को आओ है। मलाई ते लालता। अरे मड़ई के तो होइबो करेगा, गाय भैंसन के आई है का? नहीं तो आदत थे लालता। ते थे लड़ता मतलब किसके पुत्र है? अद्दा गलत ना होता होता। महाराज श्री दशरथ जी। हाँ। उई तो रे अपन राजा रे। हाँ रे। हम उनकी प्रजा हैं। हाँ रे। रे रे भग म बोले, अते बोलो रे। ऐथे बोले तो मैं मार लाठी पसार दइयो। मैं डाले मैं थू पसारे, मैं थू तो मैं तो मारता नहीं हूँ। सो तुम मार डर है। बहुत सही। तू को आओ है। एक नाम है, एक नथलऊ है, एक थतलपुल है। ये कौन है? अरे तीता मज्जा, तीता मज्जा। राम जी? राम जी लतलाल राम जी आए हैं। हाँ, अरे राम जी। हाँ, सही से सुनो भाई, राम जी। हाँ ले राम जी आए हैं तो ढंग में बताओ ना। बताते देखो राम जी का आना कोई साधारण विषय थोड़ा ना है। ते मुंह बदल ले, मोए मुंह टाइम न बोल पाए। कहा जाता है, बोली कोटि कोटि मुनि जतन कराही, पे अंत राम कहियावत नहीं। ऋषि मुनि करोड़ों जप करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, लेकिन अंत के समय में, मृत्यु के समय में मुख से श्री राम जी का नाम नहीं ले पाते। और वही राम हमारे घाट में पता छुओ तो नहीं है उनका। छुए ना उनका। काहे सुई बहुत बड़े जादूगर हैं। बहुत बड़े दादू तो है। हाँ। मदाली तो तेल दे क्या उनके। मदाली तो थे।
बहुत मारूंगा तुमको। मदारी तो दिन भर या कहा या तेर कज्जू करे घूमत रहा था। उनते उनते तादे मोह तल्लो दाई बला दे। ए, देख बतावत हो लोग आई के घटना हो आ हो आ हो आ हो आ ये राम जी हमारे नैनों के तारे वो प्राणे आधारे आ गए, वो प्राणे आधारे आ गए, तो धनुधारी मेरे आ गए, धनुधारी मेरे आ गए। और उनके आने से हुआ क्या है? अंग बसंती रंग बसंती संग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया, मस्ताना मौसम आ गया। और गटरुआ वो ये सुनाई खबर, तुमने जो खबर सुनाई, ये सुनाई खबर, वन में आए रघुवर, ये सुन के खबर तो ये मजा आ गया, ये सुनाई खबर। ये सुनाई खबर, वन में आए रघुवर, ये सुनाई खबर, वन में आए रघुवर, ये सुन के खबर तो मजा आ गया। और राम दीवानों ने, हम सब कौन है? श्री राम जी के दीवाने। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो राम भक्त ना हो, और जो राम भक्त हैं एक बार हाथ उठाएं सभी लोग, जो भगवान श्री राम जी के भक्त हैं। उठा ले, कोई खींचता नहीं ऊपर को हाथ उठाए, बोलेंगे क्या? बोलिए राघवेंद्र सरकार की। राम दीवानों ने राम के प्यार में ऐसी महफिल सजाई तो मजा आ गया, राम दीवानों ने। और तुम जाओ ग्रह कार्य देखो, वहीं रहना, जब उचित समय होगा मैं बुलाऊंगा। देखिए व्यास जी, राम जी आए हैं, और राम जी है कैसे? बनी पथिरा की नारी जो थी श्राप की मारी, उनके चरणों में ऐसा असर। बनी पथिरा की नारी जो थी श्राप की मारी, इनके चरणों में ऐसा असर। जादूगर वो जादूगर, वो है बड़े जादूगर। और कैसी जादूगर कैसे हैं? बात उस समय की है। वो धनुषिया के सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनकर के श्री राम जी लक्ष्मण जी महामुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ में चल दिए। कहां पर? रंगवन की ओर। मार्ग में हुआ क्या? वो आश्रम एक दिखे मग माही, खाके मृग जीव
जंतु तहा नाही। मार्ग में एक आश्रम दिखा राम जी को, जहाँ पर खग मृग जीव जंतु कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। पूछा मुनि शिला प्रभु, मुनि विश्वामित्र जी से प्रभु श्री राम जी पूछते हैं कि ये शिला कैसी पड़ी हुई है। तभी बताते हैं महामुनि, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीर, ये चरण कमल रचे चाहेती, सुकृपा करो रघुवीर। और जैसे ही श्री राम जी ने अपना चरण उस पत्थर पर लगाया तो हुआ क्या, पथरिया 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 बन गई मेहरिया, पथरिया बन गई मेहरिया, होए मन तड़ी पे मोरा, पथरिया बन गई मेहरिया, मन तड़ी पे मोरा। और राम जी साधारण नहीं है, ना ही साधारण कहीं पर पहुंचते हैं। क्यों? हाँ, उनकी कृपा से ही सांसें मिली है, सदा रहना प्रभु के करीब होके, मिले हैं वो हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से, मिले हैं वो हमको वो बड़े नसीबों से। और हम सब जो आज सांसें चल रही हैं उन्हीं की बदौलत चल रही है, क्योंकि राम ब्रह्म वही है। डाउन हो गया है, इसको देखिए। और उनका आगमन हुआ है, उनके दर्शनों को कितना तरसे है, सावन भी उन बिन कितने बरसे है। और जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, उनके आ जाने से अब नहीं रही, सदा ही रहना है वो प्रभु के करीब होके, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से, मिले हैं वो हमको। मेरे राम जी आए हैं, हमें उनको लाएंगे। राम जी घाट पर तो आ गए, लेकिन घाट से उनको इस घाट तक लाना है। मेरे राम जी आए हैं, हमें उनको लाएंगे, और चरणों के दर्शन कर हम अपने भाग्य बनाएंगे, चरणों के दर्शन कर हम अपने भाग्य बनाएंगे। हाँ जोगिया, ये जोगिया, हाँ जोगिया, जोगिया बन आया बन जोगिया, जोगिया जोगिया बन आया बन जोगिया। मैं जोगिया, हाँ जोगिया, हाँ जोगिया, मैं बाबा तेरा जोगिया, जोगिया जोगिया, हाँ जोगिया, मैं जोगिया, मैं बाबा तेरा जोगिया, जोगिया। और राम जी कैसे आए हैं? वो तापस वेश विशेष उदासी,
14 बरस राम बनवासी है नहीं, लेकिन बन करके आए हैं। क्या बन करके आए हैं? बन के आए हैं, बन को जाएंगे। बन के आए हैं, बन को जाएंगे। हमें उनके चरणों के दर्शन कर हम अपने भाग्य बनाएंगे। चरणों के दर्शन कर हम अपने भाग्य बनाएंगे। चरणों के दर्शन कर हम अपने भाग्य बनाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। क्या बात है। देखिए, 101 पटमुद्राएं धीरज राजपूत चौथाई और 101 पटमुद्राएं विपिन राजपूत बैंक कैशियर और 101 पटमुद्राएं मोहित करोई वालों की तरफ से कमेटी के लिए प्रदान कर रहे हैं। कोटान को हार्दिक धन्यवाद है, धन्यवाद है। लेकिन किस बात पर आप जो देख रहे हैं, ये जो निखात राज है अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे देखिए लीला को आप। यद्यपि जानता इनके विषय में व्यास जी सब कुछ हूं, लेकिन बिल्कुल अनजानों की तरह जाना चाहिए, क्योंकि भगवान से कोई भी किसी भी प्रकार का छुपाव तो होता नहीं है। इसीलिए ऐसे चलूं मानो मैं इनको जानता ही नहीं हूं। जानता तो सब कुछ हूं, जानता हूं, लेकिन मानना नहीं है। अभी बाद में मानेंगे। चलता हूं इनके पास में और चल करके यहीं से इनका परिचय पूछूंगा। हे कौन जो दो अनजानों को यूं मन का मीत बनाता है। कोई भी कुछ भी करता नहीं, कोई भी कुछ भी करता नहीं। ये मौसम ये मौसम है गीत बनाता है। कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्या बात है। देखिए, हमारी माताएं बहनें कृपया विराजमान हो जाएं। अभी आप देखें, अच्छी लीला का प्रदर्शन आप देखेंगी। और अभी नृत्य कला और हमारे जो कॉमिक हैं कलाकार जोकर, उनके द्वारा भी अभी आप आनंद की अनुभूति मतलब होगी आपको। तो आप बैठे और जो है जाने का प्रयास न करें। अच्छी लीला होगी, अभी आप देखें। धन्यवाद। आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? बहुत बढ़िया। केवल भैया बड़ी दूर से आज हमारा परिचय पूछ रहे हो। हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाम मंगाते हैं। राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का। मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। वो ऐसी वैसी बातें भी क्या है जो हमें बुलाते हो?
कोई क्या है जो हमें बुलाते हो, आवाज आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम कहाँ गए हो। हम तुझे बुलाते हैं, तेरी नाम मगाते हैं। राम मैं हूँ, राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो। राम मैं हूँ अयोध्या का। अरे राम नाम बता रहे हो, कहीं वही तो नहीं। वो सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रात को नींद न आए। कहीं आप थोड़ा तबला पैर तेज है, ध्यान दे थोड़ा। कहीं आप वही राम तो नहीं है जिसकी याद में मैं कई जन्मों से यहाँ पर हूँ। ओ सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रात को नींद न आए। बावेला हो गया मैं प्रभु जब से चरणों से दूर भगाए। और अभी आप आवाज लगा रहे थे तो लहर चल रही थी व्यासी, तो आवाज सही नहीं आ रही थी। इन लहरों ने मुझको बताया, इन लहरों ने मुझको बताया, तुमने प्रेम से मुझको बुलाया। मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो। इन लहरों से तुमने बताया, इन लहरों से तुमने बताया, तुमने प्रेम से, हाँ तुमने प्रेम से, तुमने प्रेम से मुझको बुलाया। मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो, मैं दौड़ा चला आया पर नैया नहीं लाया हो। ये तुमने सुन लिया था कि कोई हमें बुला रहा है, हाँ महाराज, तो दौड़े चले आए। दौड़े चले आए, लेकिन नाव क्यों नहीं लाए? नाव नहीं लाए महाराज, बहुत टेढ़ी लहर चल रही रहा है, हमारा नाव डगमगात रहा है। तो तुम डर रहे थे क्या? हाँ महाराज, डरात रहन। आप अयोध्या के राम हैं, वही है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र ठाकुर जी पायला। भैया पायला पर्चे पूछ रहे हो और जान गए कि हम कौन हैं, फिर भी बड़ी दूर से प्रणाम कर रहे हो। महाराज देखो, आजकल दूर ही दूर को व्यवहार अच्छो हो, क्यों? पास आवे में बड़ी दिक्कत हो जात। कैसे करके प्रीत पछताने, तुम्हारे गुण रहने खजाने महाराज। हमारे गुण भी जानते हो? आओ महाराज। कौन? ऐसे गुण जानत कैसे व्यास जी, ये ठाकुर भय, बनिया भय, बामन भय, राजपूत भय, ये सब जात पात बहुत मानत। काओ हम बगल से निकल जा, छांव पड़ जाके निकाय रे कौन कुरी को हेते, क्या करें बताओ व्यास जी, मार दे का। नीची जात के तुच्छ केवट हम, आप ठहरी राजन महाराजन के लड़का महाराज, इसे हम दूर ही से बात कर रहे। ये बात तुम्हारी हम नहीं मानते केवट भैया। काय महाराज? वो इसलिए कि हम जात पात ही नहीं मानते। नहीं मानत ना, तुम्हारा तो कौन जात है महाराज? ये कोई जात ही नहीं हमारी। कौन जात? हमारे लिए तो कहा गया, जात जात को पाँव नो, जात जात में जात, और या रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। बन गए बिना पेंदी के लोटा। क्यों? ये धड़कन लगी, वो धड़कन लगी। कहाँ धड़क रहे? होते कह रहे हमारी तो कौन जात ही नहीं है, वो तो कह रहे बोले रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात जाता। ये बिर रहा है महाराज तुम्हारी तो क्या है? तो का सब जातन में जात? बिल्कुल। सब जातन को खात? हाँ। सब जातन को खात में महाराज ने कौनी जात?
क्या बात है जाने की केवल। देखो महाराज, जो हमें प्रेम से बुलाता है उसके यहाँ हम चले जाते हैं, और जो हमें प्रेम से खिलाता है उसके यहाँ खा आते हैं। इसलिए हम कह रहे कि हम जात पात का नाता नहीं मानते। महाराज देखिए, आप कह रहे हैं जात जात को पाहुनो, और ब्यासी पाहुनो माने दूल्हा। दूल्हा होता है पाहुनो माने, और दूल्हा ऐसा होता है कि उसकी कोई जात नहीं होती है, दूल्हा हर जगह जा सकता है। तो महाराज ये तो आपके लिए जनकपुरी में कहा गया है सखियों के द्वारा कि जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, रघुवर ऐसी जात है कि सब जातन में जात। पाहुनो यानी कि दूल्हा की कोई जात नहीं होती। कहते कौन से महाराज दूल्हा बने घूम रहे तुम? अरे तो हम कह तो रहे हैं। देखो महाराज, गोल गोल बातें नहीं बनाओ। कैसे बोले? जाति जाति को पाहुनो, ये जाति जाति में जाति, ये प्रभु की जाति। आपकी जो जाति है सुजाति है, सुमोरी जाति कुजाति। आपकी जो जाति है वो सुजाति है, और मेरी जो जाति है वो कुजाति है। महाराज सुनो राम जी, राम जी, सुनो राम जी, दूरी रहना, तुम्हें दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, हमारी नीची है जात। अपनी नाव ले आना, ना करना इनकार। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। और महाराज तुम्हें तो हो लड़का अवधिपुरी के, हम के वटे हैं नीची कुरी के। तुम तो हो लड़का, हो लड़का, वो तुम तो हो लड़का अवधिपुरी के, हम के वटे नीची कुरी के। इसे भगवान दूरी रहना, इसे भगवान दूरी रहना, दूर से करना बात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। ना कोई ऊंचे कुल का, ना कोई नीची जात। हाँ सुनो राम जी, राम जी, राम जी, राम जी, सुनो राम जी, दूरी रहना, दूर से करना बात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मोरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मेरी नीची है जात। तुम तो हो ऊंचे कुल के, मेरी नीची है जात। इसे महाराज डरात है तुम्हारे पास आवे में। तुम डरो नहीं केवट भैया। जात पात ये सब लोग मानते हैं, लेकिन मैं कोई जात नहीं मानता। मेरे लिए तो सब समान हैं और सब मेरे हैं। बाप, आप जात पात नहीं मानते, बहुत बढ़िया करते हैं आप। कहा महाराज का सेवा कर सकित है तुम्हारा।
वही करना है केवल क्या करना? जो इस घाट में रह कर के तुम कर रहे हो। अपनी नाव को ले आओ और उसमें बिठा करके हम तीनों को गंगा के उस पार कर दो। सही है केवट जी, आप महाराज राम जी पर दोषारोपण लगा रहे हैं कि आप जाति पात, यद्यपि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये जितने संसार में है सब उन्हीं के तो हैं, इन्हीं के हैं, तो भला ये दो भावना कैसे रह सकते हैं? नहीं रख सकते। इनका तो स्वभाव है मानव एक भगति कर नाता। तो जिनके घर में जाते हैं क्या ये गलत करते हैं? गलत तो नहीं करते हैं। जो समाज के दबे कुचले लोग होते हैं उनके घरों में भी भगवान पहुंचते हैं। लेकिन समाज को भी तो देखना है व्यास जी। समाज में ऐसा है कि जात पात लोग मानते हैं, ये वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, चार उसी के भागों में मुताबिक हम चल रहे हैं, जो जिसके कर्म है वो अपने कर्म पर कर रहे हैं, अडिग है, उसी आधार से सब कुछ चल रहा है। चल रहा है। महाराज तो मंग तो नहीं माना जात पात बामन तो होऊंगा। ना भाई, हाँ प्रश्न ही नहीं होता। चलो ठीक है। ये नियम अज्ञानियों के लिए लागू होते हैं, जो ज्ञानी है वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। चलो महाराज परसों टिक्कर खवाए तो मैं हंस लूंगा। चल बिल्कुल चलेंगे। हाँ महाराज, क्या है? देखो आप कह रहे हैं नाव ले आओ, नाव लेकर के हमें गंगा के उस पार कर दो। महाराज हमारी आज थोड़ी तबीयत खराब है, काल पार कर दें, आज यहीं बने रहो। अच्छा होगा कि नौका की तबीयत खराब नहीं है। नौका की हती थोड़ी थोड़ी हो, बाकी दिखवा दो हमने। तुम्हें क्या हो गया? हमें बहुत कचू होगा महाराज, आज लग रहा हो कि हम कहूँ ना जाए आज। और नाव? नाव तो जब हम ना जाए तो नाव कहाँ जाए? ऐसा क्यों लग रहा केवल? देखो महाराज, आप कह रहे हैं पार कर दो, लेकिन हमें आप पर थोड़ा संशय है। हमारे ऊपर? आपके ऊपर। जैसे देखो, जो जात पात तो एक बहाना है महाराज, हाँ, संशय के कारण हम आपके पास में भी नहीं आ रहे। हमारे ऊपर और तुम संशय कर रहे हो? हम कर रहे महाराज संशय। इस बात का संशय कर रहे हो? संशय सुन लो महाराज, व्यास जी संशय है हमें इन पर। और संशय कैसा है? हमने आपके विषय में कुछ सुना है। क्या सुना है? कि छुअत शिला, छुअत शिला ये छुअत शिला भाई नारी सुहाई, ये पहनते ना काठे कठिनाई, या पहनते। मैंने सुना है छुअत शिला, आपके चरणों की रज लगते ही एक पत्थर नारी स्वरूप में परिवर्तित हो गया, नारी बन गया महाराज एक पत्थर। और कहूं ऐसा न हुई जाए कि तरनी मुनि, तरनी यानी कि मेरी नौका, तरनी मुनि घरनी होई जाई बाट परे, मोरी नावे उड़ाई, या बाट परे। कहूं ऐसा न हुई जाए महाराज कि तुम हमार नौका में पांव धरो और हमार नौ को नारी बन जाए। और नारी तो नारी कौन ऋषि मुनि महात्मा के साथ है। तो महाराज यही प्रतिपालो इसी नौका के माध्यम से मैं सबे परिवार नहीं जानो कछुआरे खबारू, मैं नहीं जानो। इसके अलावा दूसरा कोई धंधा भी नहीं जानता महाराज। काहे से? बोले पथरा का अगर आगी में धर दे महाराज तो भवक की लाल हुई जाई, और कठवा का धर दिया तो सुखा के राख हुई जाई महाराज। पत्थर से बहुत कोमल होता है। नावे न नारी, हमको संशय है। कैसे? बोले ना कोई जड़ है, इसके अलावा ना कोई जड़ है ना कोई जरिया, खाली नजरिया का करीबे। महाराज सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का, एक एक आदमी नहीं खर्चा बर्दाश्त कर पा रहा हुआ। नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने में, ये रोजी रोटी चलती है
बस नाव चलाने से। हमार जौन रोजी रोटी है यह नौका के माध्यम से चल रही महाराज। और जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं तो मोहि पद पदुम पखारन कहाऊ। अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो अपने चरणों को कहें कि केवट पखारो तब पार करेंगे। रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से। प्रभु मैं पार उतारूंगा, पार तो उतार दूंगा लेकिन चरण पहले पखारूंगा। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। वो एक नारी है मेरे घर में, दूजी का मैं क्या करूं। एक को खर्चा दे नहीं पाता, दूजी को मैं कैसे दूं। दूजी हाय किनारी है मेरे घर में, दूजी का मैं क्या करूं। एक को खर्चा दे नहीं पाता, दूजी को मैं कैसे दूं। जब लड़ेगी दोनों महाराज, जब दोनों लड़ी है तो वही खपरी हमार फूटी महाराज। जब लड़ेगी दोनों हे भगवान, जब भिड़ेगी दोनों हे भगवान, अब न चलेगी मेरी कभी भी उनके सामने। रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने में। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा। ये बात अच्छी नहीं लग रही है तुम्हारी। अब महाराज अच्छी लगे चाहे बुराई, कहने का कि सही बात आदमी का कड़वी लगा नहीं, सच्चाई। तुम कह रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और तुम हमें इस समय देख रहे हो। हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहाँ तक चल कर के आ रहे हैं। न जाने कितने पत्थरों से हम तो चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती केवल। काहे महाराज? अभी तक कोई पत्थर नारी नहीं बना, और तुम जो उस पत्थर की शिला पर संशय कर रहे हो, और ये भी व्यर्थ में कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया था, तो क्या वो पहले से ही पत्थर था? वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी, और ऋषियों ने उसे श्राप देकर के पत्थर का बना दिया। और वही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। तो इसमें मेरा क्या है केवल? ये तो सब और ऋषि मुनियों की कृपा से हो रहा है। जो न कहो कि मेरा क्या है। क्या है? सब तुम्हारा ही है महाराज। हमारा क्या है? अगर ऋषि मुनि इतने वो थे व्यास जी, तो ऋषि मुनि खुद ना पत्थर को नारी बना देते हैं। आपके चरणों से ही क्यों वह नारी बनी? अब आप ही को तो है कछु, तब ही तो नारी बनी। हाँ, ये तो केवल तुम्हारी बात है। देखो महाराज, मेरी बात नहीं है। आप कह रहे मेरे चरणों से कई नारियां बन जाती, ऐसा नहीं है। जहां पर संदेह हो आपके द्वारा कुछ ऐसा किया गया हो, वहीं ये सब कार्य होते हैं। तो यहाँ हमें कोई संदेह नहीं है तुम्हारी नाव आपको के नहीं है, ऊपर। लेकिन हमें तो संदेह है। तुम्हें क्यों है? हमें संदेह है कि तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप है क्या? श्राप नहीं है, शायद श्राप होए। शायद नहीं, अगर है तो बताओ। नहीं महाराज, देखिए जब आपने वहां पर देखा तो आपने ऐसा क्या देखा कि आपने उनसे पूछा?
हमें उस पत्थर की शिला पर कुछ ऐसा दिखाई दिया। क्या ऐसा दिखाई दिया? पत्थर है पड़ा था, क्या दिक्कत थी? पत्थर की शिला पड़ी थी, लेकिन उसका आकार नारी का ही था। नारी का ही था, यही बात है। उपल देह, हाँ। उपल देह धरि धीर। उपल देह यानी कि नारी के आकार का पत्थर था। तो वहां पर आपने पूछा, हाँ, आपको कुछ ऐसा लगा कि खग मृग जीव जंतु तह नाही, कुछ आपको ऐसा लगा तब तो आपने पूछा? बिल्कुल। वही हमको लग रहा है आज यहाँ पर। इसका भी कोई आकार ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? आकार नहीं है, बेकार तो है महाराज। आकार बेकार दोनों सोच के चलो। ये बताओ, वहाँ जो मेरे द्वारा कार्य किया गया वो अच्छा किया गया कि बुरा? करो तो महाराज आपने अच्छा ही है। तो तुम अपने लिए क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे साथ में बुरा हम कैसे करेंगे भला? हमारे साथ में बुरा, बुराई तो महाराज हमारी रोजी रोटी चली जाए ना, हमारी रोजी रोटी व्यास जी जय के माध्यम से अपना धंधो पानी चला रहे, परिवार चला रहे। देखो महाराज जो तो सब बड़ा परिवार हमारा ही है। तुम्हारा है? हमारा ही परिवार है, जो सब कछु चले गए। उपाय बता रहे हो? उपाय तो यही है कि आप अपने चरणों को धुलवा लें, जो जड़ी लगी हुई है उसको मल मल के धो लेंगे और आपको उस पार कर देंगे। ये भी उपाय अच्छा नहीं बता रहे हो? काय महाराज? वो इसलिए कि जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं और तुम संशय कर रहे हो कि मेरी नाव काठ की है, कहीं वो ना नारी बन जाए, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। अरे कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। समस्या खड़ी कर दी ब्याज जी। बात गहराई की है। बात गहराई की है, लेकिन आज इनकी इतने चलन थोड़ी पाने महाराज। नहीं, आप एक काम कर लीजिए, हैं? एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाइए, क्योंकि धूप तेज है, सरकार है कोमल और बड़ी देर से हम, तो आप थोड़ा चले जाइए अंदर, अच्छा वृक्ष के नीचे बैठ जाइए। हाँ, थोड़ी तुम देर करवा के लिए। लो अपने मन को। आइए एक आ कैसेट महाराज डांस, चले तो मैं हम दिखाएं बन। आइए एक कैसेट डांस आप लोग देखने जा रहे हैं, चूंकि जरूरी है। ये तार्किक प्रसंग अभी आप लोग सुन रहे हैं और तार्किक प्रसंग के बीच में ये श्रृंगार रस की प्रस्तुति कैसेट के माध्यम से आप लोग देखने जा रहे हैं सखियों के क्रम में। आइए सखियों के द्वारा कैसेट डांस और हमारे बहुत अच्छे जोकर कलाकार श्री पिंटू मिश्रा जी आप लोगों की ओर से सुंदर प्रस्तुति आप लोग देखें और श्रवण करें। प्रेम से बोलो, माइक टेस्टिंग। न बजिया वैद क्या जाने, न बजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, ओ मुझे दिल की बीमारी है। न बचिया पेट क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। जिगर का हाल तू मेरा जाने अनाड़ी है, जिगर का हाल तू मेरा अरे जाने अनाड़ी है, मुझे दिल की बीमारी है, ओ मुझे दिल की बीमारी है। इससे अच्छा तो सम्मान। प्रेम से बोलो श्री सिद्ध बाबा जी की जय। हल्के ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय श्री संतोष राजपूत जी जो बोखर कमेटी वालों की ओर से है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 101 रुपए का पुरस्कार रामेश्वर राजपूत जी